16 mm का हमने एक रिंग रेल लिया। रिंग रेल लेने के बाद हमने इसको रिबिल्ड किया। रिबिल्ड विथ REBUILD, रिबिल्ड विथ 12 पॉइंट्स। एंटर। पॉइंट्स को ऑन किया। पॉइंट्स को ऑन करके फ्रंट व्यू में जाके टॉप व्यू में जाके सेंटर वाले तीनों पॉइंट सिलेक्ट किए और इसको मैंने अप साइड मूव कर दिया लाइक दिस। ओके। उसके बाद मैंने सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और इसको और थोड़ा सा आगे ले लिया। अभी मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में गई। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किए दो और इसको हल्का सा बैक ले लिया ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए। फ्रंट व्यू में जाके देखो, आपको ये राउंड ही दिखेगा। ओके। अभी पर्सपेक्टिव में आए वापस, पॉइंट्स को ऑफ कर दिया। एक बार हम लोग पिक्चर फ्रेम लेते हैं। ये फिंगर कलर में है, फिंगर कलर हमने हाइड कर दिया। टॉप व्यू में गए, टॉप व्यू में जाके PICTURE पिक्चर फ्रेम लिया, जहां पे हमने ये सेव करके रखा है। मेरे ख्याल से ये होगा R44। नो, R44 भी नहीं है, फंकी सेव किया क्या मैंने, देख लिखती फंकी JPG। ऊपर नगर करती हूँ 1 and 2। नहीं, ये अलग है फंकी रिंग। डिलीट। क्या नाम से सेव किया वो भी याद नहीं आता। पिक्चर फ्रेम, ये अलग है। ये भी खिचड़ी है, ये भी दिस वन। क्या नाम तो सेव किया मैंने। कौन सा वाला? नहीं, अभी मैंने सेव किया था, अभी सेव किया। तो नाम लिया वो भी याद नहीं। ठीक है, चलो मैं वापस से सेव ही करती हूँ। इसमें टाइम तो लग जाएगा। फ्रेम लिया, टॉप व्यू में आके पिक्चर फ्रेम R44 45 ओपन किया। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एक सर्कल ले रही हूँ मैं, ऐसे इसको डाउन कर रही हूँ। इसे भी सिलेक्ट करती हूँ और बाहर वाले को ट्रिम कर देती हूँ। ठीक है। इसको मैंने अलाइन सेंटर 0 एंटर कर दिया। सेंटर में आ गया। इसको मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया ऐसे और यहाँ पे ले लिया। फ्रंट व्यू में गए, फ्रंट व्यू में जाके एक सर्कल, एक्चुअली मैंने इसको कॉपी करके नहीं रखा था और हमने इसको डायरेक्टली रिबिल्ड कर दिया है, तो इसको मैं हाइड कर देती हूँ। वापस से मुझे रिबिल्ड नहीं मिलेगा। सिलेक्ट ऑल कर्व करती हूँ और डिलीट करती हूँ। फ्रंट व्यू में जाके एक सर्कल ले लूंगी, 0 एंटर करूंगी, 16 mm का एक सर्कल ले लेती हूँ। उसके बाद एक पॉइंट इसके मिड पे, एक पॉइंट ये मिड पे, इसको अलग लेयर में हाइड कर देती हूँ। टॉप व्यू में जाऊंगी, टॉप व्यू में जाके डायमेंशन चेक करूंगी, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कितना है, 16 mm है। तो मैं एक से बॉक्स ले लूंगी, सेंटर 0 एंटर 16x16 का एक बॉक्स बना दूंगी। पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी, पिक्चर को सिलेक्ट करके स्केल करूंगी ऐसे अपने बॉक्स के अंदर। ये देखो, ठीक है, बराबर से हमने ये देखो।
बॉक्स के अंदर इसको सेट करके रखा, स्केल करके रखा। अभी हमें इसको सेंटर में लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेजरमेंट लेना है। ये बाजू में कर देते हैं, ये सारी चीज की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। टॉप व्यू में आए, टॉप व्यू में ही हम लोग फिंगर जो हमने ये साइज लिया, शेप करके रखा है, इसको लिया। आप ये पिक्चर में देखोगे कि ये नीचे वाला साइड है ना थोड़ा, और ऊपर वाला साइड थोड़ा आगे है। तो पिक्चर को ना मैं अनदर लेयर में लेके हाइड कर देती हूँ। इसके वापस से पॉइंट्स ऑन कर दूंगी F10 करके, और ये ऊपर वाले 3 पॉइंट सिलेक्ट करके इसको हल्का सा और आगे ले लूंगी ऐसे थोड़ा, ठीक है। और ये ऐसे ही पीछे रहने दो। इसका सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट करके हल्का सा बैक कर दूंगी ऐसे, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। पॉइंट्स को ऑफ कर दिया हमने, ये ऐसे कर लिया। अभी ये देखो ये फॉर्मेशन हो गया। अभी पिक्चर को ले लो, लॉक कर दो। यहाँ पे देखो ये दो कर्व है, राइट, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। सेंटर में से ये जॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर सरफेस बनाएंगे ऐसे, ओके। ये कर्व को स्प्लिट करेंगे इसके साथ, एंटर, सरफेस को डिलीट कर देंगे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ओके। इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले, ये नीचे वाला पोर्शन ना हम लोग हमारे रेड वाले कर्व में हाइड कर देंगे। ये देखो इसके अंदर अपना रिंग रेल भी है और नीचे वाला कर्व भी है, मैंने हाइड कर दिया। ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका लेंथ निकाला, LENGTH, लेंथ, LENGTH, लेंथ निकाला। कितना आया, 52.791, जितना भी आया। राइट क्लिक किया, कॉपी किया, सिंगल लाइन लिया, जीरो एंटर किया। जीरो एंटर करके कमांड बॉक्स में राइट क्लिक करके सेम लेंथ मैंने पेस्ट कर दिया, और सेम लेंथ का यहाँ पे एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये देखो ये लाइन मैंने इसका बना दिया। अभी ये लाइन को मैं अलाइन सेंटर जीरो एंटर करूंगी। टॉप व्यू में जाके ये लाइन को मैं अप साइड ले लेती हूँ ऐसे। ऐसे लेने के बाद अभी अगर मुझे ये कर्व लेना है तो ये पॉसिबल होगा क्या, पहले ही वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ओके, चलो ट्राई करते हैं। सिलेक्ट दिस, इसको डिवाइड करो। डिवाइड, ये अंगूठी का आधा पोर्शन है, सिर्फ ऊपर वाला। तो हमेशा हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं लेंथ को, लेकिन ये अंगूठी का हाफ पोर्शन है, इसके लिए इसको डिवाइड करो सिर्फ 2 सेगमेंट में, ठीक है। ये मिड मिल गया और ये चीज मिल गया। अभी इसे, ये हमारा ओरिजिनल है, तो इसको कर देते हैं लॉक, और एक सिंगल लाइन ले लेते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ठीक है। अभी ये ग्रीन वाले को कर देते हैं स्प्लिट, ये मिडल वाले पॉइंट के साथ, एंटर। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अभी ये जो है ये वाला पार्ट, ये हम लोग बनाएंगे कैसे, इंटरपोलेट कर्व लेंगे थोड़ा सा, यहां से थोड़ा सा बाजू से, क्योंकि ये एकदम मिडल से नहीं है, राइट। ये देखो ये एकदम मिडल से नहीं है, ये थोड़ा बाजू से है। तो हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पे बना के देखते हैं। सबसे पहले तो यहां से ले लेंगे ऐसे, ऐसे इस, मैं ना इसको ही ना कंट्रोल सी करती हूँ, उधर ही कंट्रोल भी करती हूँ, एक को अनदर लेयर में हाइड कर देती हूँ। एक को सिलेक्ट किया, एक को सिलेक्ट करके
रिबिल्ड किया, रिबिल्ड किया 6 पॉइंट से, देखो हो रहा है क्या? 6 पॉइंट से, छोटा लाइन है, 6 पॉइंट से हो जाएगा, ओके करो। पॉइंट्स को ऑन करो, पॉइंट्स को ऑन करके ये वाला शेप दे दो, ये हल्का सा। ओके, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मूव कर लो या तो फिर सीधा डिलीट कर दो। ठीक है, ये वाला पॉइंट डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास ये, अगर पॉइंट्स को मैं ऑफ कर दूं, मैंने गलत पॉइंट डिलीट किया लगता है, अंडू। ये तीनों पॉइंट ना मैं लॉक कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा पॉइंट ऑन करते वक्त। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये कर दिए लॉक। अभी मैंने इस पे पॉइंट्स को ऑन कर दिया, पॉइंट्स को ऑन करके ये 6 पॉइंट ऑन हो गए। पहला पॉइंट मैंने सीधा डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी देखो मेरे पास इतना गैप बचा, लाइन सिर्फ इतनी ही है। तो अभी इसको मैं ये वाला शेप दे दूंगी, ये पॉइंट हल्का सा, मेरे ख्याल से मुझे रिबिल्ड थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इसको मैं वापस रिबिल्ड करूंगी, थोड़े से ज्यादा पॉइंट लूंगी, 9 पॉइंट लूंगी क्योंकि शेप में लेना है ना, इसके लिए ओके करूंगी, पॉइंट्स ऑन कर दूंगी। अभी मेरे पास थोड़े ज्यादा पॉइंट आ गए, इसको मैं यहाँ कर लूंगी, इसको इसके शेप के हिसाब से यहाँ ले लूंगी, और ये ऐसे जा रहा है। तो ये पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी, थोड़ा सा ऐसे यहाँ ले लूंगी, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूंगी और हल्का यहाँ ले लूंगी। ये मैंने इसको ऐसे किया है। एक बार ना हम लोग फ्लो भी करके देखेंगे कि ये सही से बना है कि नहीं। ये शेप तो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको हम लोग मिरर करते हैं, 0 एंटर करते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट, टेक इट अनदर साइड। ठीक है, जिसको हाइड किया था ये कलर में, उसको अनहाइड करते हैं। ठीक है, ये दोनों कर्व को वापस से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट हो गया। ये कर्व को ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट लेंगे बोथ द साइड। कितने का डायमंड आपको सेट करना है उसके ऊपर से ये ऑफसेट आएगा। अभी हम लोगों ने कंट्रोल जेड, हम लोगों ने पिक्चर को ऑलरेडी स्केल करके रखा है, तो हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि डायमंड कितने का है। तो ये डायमंड है अप्रोक्स 0.97, मतलब हम लोग 1 का डायमंड इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो 1 का डायमंड सेट करने के लिए हमें सरफेस बनाना पड़ेगा 1.3 का। आपको कैलकुलेशन मालूम है कि डायमंड के आजू बाजू हम लोग 0.15 इक्वल टू 0.3 गैप छोड़ते हैं। तो 1 का डायमंड प्लस 0.3 का स्पेस, तो इज इक्वल टू 1.3 का सरफेस। तो ऑफसेट ले लिया हमने, बोथ द साइड यस किया हमने, कमांड बॉक्स में लिखा 1.3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बोथ द साइड है इसके लिए। ऐसे तो टोटल कितना बना देखो, यहां से लेके यहां तक 1.3 का बना। ये भी, ये शायद इससे थोड़ा पतला है, राइट, इससे। तो हम लोग इसको भी ऑफसेट ले लेंगे, बोथ द साइड यस करेंगे। ये हम लोग 0.8 का लेते हैं, तो 0.8 का हाफ कितना हुआ, 0.4, एंटर। ये बन गया। इसे और इसे मिरर, 0 एंटर, बाय प्रेसिंग शिफ्ट टेक इट अनदर साइड। एक बार फ्लो करके देखते हैं कि सही से फ्लो हो रहा है क्या, नहीं तो फिर आगे सारा बना के मेहनत करेंगे और वेस्ट जाएगा। इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया। ठीक है, ये वाले कर्व को, ये जो कर्व हमने बनाया था इसको हाइड करती हूँ, ये हमारा ओरिजिनल कर्व है। इसको अनलॉक करती हूँ, इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अभी इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, फ्लो कमांड लिया, FLOW, फ्लो। बेस कर्व, बेस कर्व है मेरा ये, टारगेट कर्व है मेरा ये देखो परफेक्टली यहाँ पे हो गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, सी यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ना ये बाद में इसको कट करके एक बार देखते हैं कि सही से होगा क्या। पहले हम लोग फ्लो करके ही देखते हैं। इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया। अभी हमने वापस इसको फ्लो करके लिया, FLOW, फ्लो। मेरा बेस कर्व है ये और मेरा टारगेट कर्व है ये। तो ये देखो ये ऐसे बना। ओ,
हमें ये यहां से ऐसे बनाना चाहिए था, तो ये ऐसे हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे, बट पहले मुझे ये देखने दो कि ये क्यों ऐसे बन रहा है। यहाँ पे ऐसे टर्न है ना, शायद इसकी वजह से होगा, वांकी रिंग का। ठीक है, चलो। तो ये ना हम लोग लेंथ वाला ऑप्शन डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ना स्ट्रेट नहीं आएगा, और हम लोग अगर उसको स्प्लिट करने जाएंगे ना, तो वो बाद में अच्छे से ज्वाइंट नहीं होगा। तो ये सारा चीज मैं कर रही हूँ डिलीट। डिलीट कर दो सीधा। इसको भी अनलॉक करो, इसे सिलेक्ट करो, डिलीट करो, इसे सिलेक्ट करो, ऑफसेट, सॉरी, हमारा जो रिंग रेल है इसको ले लो, दिस वन, इसे सिलेक्ट करो। ये डाउन वाला पोर्शन अलग है, ऊपर वाला अलग है। इसे सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट करो, बोथ द साइड यस करो। ऐसे जैसे हमने लास्ट वाला वांकी रिंग बनाया था ना, वैसे ही सेव करते हैं। इसे सिलेक्ट करो, ऊपर वाले पोर्शन को, ये मैं हाइड कर देती हूँ। इसे सिलेक्ट करो, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस ले लो। ये मेरा ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, ये मेरा बेस सरफेस है। सिलेक्ट दिस, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, ये मेरा बेस सरफेस है। अंदर की साइड लेती हूँ, मैं फ्लिप करती हूँ, कहाँ पे भी लोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिकनेस हमें लेना है 1.3 का। एंटर, ये देखिए ये आ गया बराबर से। यस, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस बराबर से आया है, कहीं पे भी आड़ा टेढ़ा नहीं गया है। तो मैं कंट्रोल सी करके रखूंगी, और अभी मैं स्प्लिट कर दूंगी इसके साथ और इसके साथ। एंटर, इसे भी कर दूंगी डिलीट। क्या हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ? कैसे होगा, होगा ही नहीं स्प्लिट। अंडू, सॉरी, इसको हमें सरफेस टू सरफेस ये बना, ये सॉलिड बना है। सरफेस एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट विद द साइड यस, डन। इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करके सबसे पहले तो साइड कॉर्नर टू कॉर्नर सरफेस बना दो। इसको करो स्प्लिट, इसके साथ एंटर करो, इसको करो डिलीट, डाउन साइड को भी करो डिलीट, ये ऐसे रखो। ठीक है? अभी ये रेड वाले को कर दो हाइट, इसे कंट्रोल सी करके रखो, और अभी स्प्लिट करो इसके साथ और इसके साथ। एंटर करो, ये वाला चीज डिलीट करो, ये वाला चीज डिलीट करो। ये हो गया। अब ये वाला जो हमारा कर्व है, इसको करो कंट्रोल सी, और उधर ही करो कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे दो कर्व है, एक को मैं हाइड कर देती हूँ। ये सरफेस को भी अनदर लेयर में लेके हाइड करती हूँ। ये कर्व को रेड कर्व के साथ लेके हाइड करती हूँ। ये अपना फिंगर कलर है, यहाँ से हाइड कर देती हूँ। जो कॉपी किया हुआ हाइड किया है ना, ये क्या सिलेक्टेड है, कॉपी किया हुआ हाइड ही है ना, उसको अनहाइड करती हूँ। कहाँ गया? ये आया, ये इधर का है, ये मैंने कॉपी किया था ना। ये हाइड, ये हाइड, इसको अनहाइड करो। इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, एक को ग्रीन कलर में ले लो, और फिंगर कलर को हाइड कर दो। ठीक है, अभी ये अगर इसको मैं हाइड करती हूँ तो फिंगर कलर अपने पास है। इसको हाइड करो, ग्रीन कलर को अनहाइड करो। ये मैंने क्यों दिया, इसके लिए, ये चीज के लिए। अभी इसे सिलेक्ट करो, इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट विथ
कमांड बॉक्स में पॉइंट वाला ऑप्शन है ना, पॉइंट के ऊपर क्लिक करो, तो मिड कॉर्ड पॉइंट है, इसके ऊपर क्लिक करो। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको डिलीट कर दो, इसको रिबिल्ड करो। रिबिल्ड विथ 9 पॉइंट ओके है क्या देखो, यस ओके है। 9 पॉइंट से रिबिल्ड करो। पॉइंट्स को ऑन करो, पॉइंट्स को ऑन करके ये हमारा फिंगर कलर अनहाइड करो। अभी ये 2 पॉइंट यहां से डिलीट कर दो, ठीक है। ये डिलीट करने के बाद दिस वन, ये पॉइंट यहाँ पे मूव करो। ये आपको सब प्रोस्पेक्टिव व्यू से ही करना पड़ेगा। अगर आप लेंथ लेके नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपको प्रोस्पेक्टिव व्यू से करना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया। उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों पॉइंट सिलेक्ट किए, इसको मैंने अंदर ले लिया। वापस से ये सिंगल पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मैंने और अंदर ले लिया, ऐसे। ये देखिए, ठीक है। ये देखो, ऐसे शेप मैंने दे दिया। इसको राइट व्यू में जाओ, राइट व्यू में जाके मूव कमांड ले लो। ये वाला पॉइंट पिक करो और इसको परफेक्टली ये नियर पॉइंट पे मूव कर दो। हमने क्या किया, प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके देखो, हमने इसको बराबर से यहाँ पे टच कर दिया। ये देखिए, ये देखो ऐसे। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो सरफेस है ना, इसके ऊपर से गया है, राइट, और ये डायमंड वाला सरफेस इसके नीचे से आया है। तो ये कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, ये जो सरफेस हमने बनाया ना उसको अनहाइड करो, ऐसे, ठीक है। इसके पॉइंट्स ऑन कर दो, ऐसे। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको प्रैक्टिस करके ये जमेगा। अभी ये जो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, 3 पॉइंट सिलेक्ट करो। पर आया है, डायमंड के ऊपर से आया है, तो इसको आप ये पॉइंट को अप ले लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सिंगल पॉइंट सिलेक्ट करो, इसको और अप ले लो, ऐसे। थोड़ा सा इसको ऐसे ये बॉक्स पकड़ के थोड़ा सा बैक करो, ऐसे। ये देखो, दिखाई दे रहा है कैसे हमने सरफेस कर्व को ऊपर उठाया। गाइस समझ में प्रोस्पेक्टिव व्यू में थोड़ा सा ट्रिकी, लेंथ से हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता, आपको इजी पड़ता। बट लेंथ से थोड़ा सा आपने देखा कि कर्व आड़ा टेढ़ा जा रहा है यहाँ से, तो वो बाद में फिर ना हमें नेकेड एजेस देगा। इसके लिए ये ऐसे करो, ये देखो, ये हमने यहाँ से बराबर से ऊपर ले लिया। अभी इसको हमें करना है ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस इसको करने के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा, ये हमने ऊपर भी उठा लिया है सरफेस, इसका ऑफसेट सरफेस। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया, टॉप व्यू में गई, टॉप व्यू में जाके अगर मैंने डायरेक्टली ऑफसेट ले लिया अंदर की तरफ 0.8 एंटर, देखती हूँ सही से आया है का पर्सपेक्टिव व्यू में। यस, ये आया है, देखिए ये परफेक्टली आया है। डन। यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, ये देखो, ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम दे रही है ऑलवेज। वो लेंथ का भी यहीं पे प्रॉब्लम दे रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैम इसको उससे उसके साथ ज्वाइन किया तो नहीं चलेगा? किसके साथ? हाँ, उस सरफेस के साथ। नहीं, इसको आप इधर ज्वाइन कर सकते हो, इसको हमें इधर ही ज्वाइन करना है। मूव कमांड ले लो और ये पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दो। बट हमें यहाँ पे भी बनाना है ना सरफेस, तो उसके लिए हमें ऑफसेट लेना पड़ेगा। ये साइड में ओके मूव किया था करके वो ऐसे हुआ। ओके, तभी मैं सोचू कि ये यहाँ की हुआ। पॉइंट्स ऑन करके हमें मूव करना चाहिए। पॉइंट्स ऑन, और अभी ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, और अभी ये मैंने पिक करके यहाँ पे नियर पॉइंट पे टच कर दिया। ये हो गया।
ये भी यहाँ पे सही से टच है यहाँ पे। ओके, अभी अगर मैं मेरा साइज लेती हूँ ये वाला, इसको अगर मैं एक्सट्रूड सरफेस में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट करती हूँ, उल्टे साइड यस करती हूँ, तो प्रॉब्लम ये होगा कि मैंने ये अप डाउन किया है ना सरफेस कर्व, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा हमें। इसका अभी सरफेस बनाने का तरीका, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसको सिलेक्ट करके राइट व्यू में जाऊंगी, राइट व्यू में जाके अगर मैं इसको ऑफसेट करती हूँ, ऑफसेट होगा इन टॉप व्यू से, ऑफसेट अंदर की साइड 0.8, अंदर की तरफ पर्सपेक्टिव में आए, पर्सपेक्टिव में आके इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करके अगर मैंने यहाँ पे इसको रिबिल्ड किया, रिबिल्ड विथ सेम पॉइंट 9 पॉइंट से रिबिल्ड किया, ओके किया, पॉइंट्स को ऑन कर दिया, पॉइंट्स को ऑन करके ये वाला पॉइंट को सबसे पहले मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी 0.8 की, यहाँ से यहाँ पे 0.8 का एक लाइन बनाना पड़ेगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट, टेक इट स्ट्रेट। ये लाइन के एंड में मुझे एक पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है, ये 0.8 का हमारा लाइन है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं राइट व्यू में जाके, डायमेंशन ये पॉइंट से ये 0.8 का लाइन है। पर्सपेक्टिव में गए, पर्सपेक्टिव में जाके ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट को मैंने मूव किया यहां से यहां, ये पॉइंट ऐसे किया, और अभी फ्रंट व्यू में गई, फ्रंट व्यू में जाके दोनों पॉइंट्स, इसके भी मैंने पॉइंट्स ऑन कर दिए। क्यों मालूम है? क्योंकि ये हमारा रिंग रेंज छोटा कर देगा, साइज रिंग का। तो हमें ये दोनों पॉइंट को ना, इसको भी बराबर हमारे रिंग साइज के हिसाब से मेरे ख्याल से सेट करना पड़ेगा। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है। मैसेज चेंज हो गया, कैंसिल। ओके, रेड वाला हाइड किया, ये वाला ट्रिम वाला अपने पास है। हमें हमारा रिंग साइज चेंज नहीं करना है, ठीक है, रिंग साइज चेंज नहीं करते हुए हमको ये चीज करना है, तो हमें पहले सरफेस बनाना पड़ेगा। सिलेक्ट दिस, यहां तक हमने बनाया। इस सरफेस को मैं अभी फिंगर कलर को हाइड करती हूँ। एक दूसरा तरीका से देख रही हूँ कि डायरेक्टली सरफेस से हो रहा है क्या, क्योंकि हमें फिंगर साइज छोटा नहीं करना है, और ये अपना ओरिजिनल साइज से हमने कट किया है, ऑफसेट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। ये हमारा, अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे, ये देखो, ये हमारा 16 mm का सर्कल यहाँ पे ही है, ये पूरा कर्व, डायमीटर डायमेंशन ये देखिए 16 mm, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए let's try
ट्राई। इसको अगर मैंने ऑफसेट सरफेस किया ऊपर की तरफ 1.5, एंटर आ गया। ओके, इसके ऊपर तो हमारा ये सेट हो जाएगा। ऑफिस अगर हम लोग देखेंगे शेडेड में, कुछ तो गलत लग रहा है, राइट? सरफेस में भी कुछ तो गलत लग रहा है ना। ये हमें ना ट्विस्टेड दिख रहा है, और ये यहाँ से देखो स्ट्रेट जा रहा है, राइट? कैसे कर सकते हैं इसको? ये यहाँ पे हमारा जो ट्विस्ट हुआ है वो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर तो क्विक कमांड यूज करके इसको थोड़ा सही नहीं कर सकते? नहीं ना, ट्विस्ट कमांड तो इसमें यूज ही नहीं होगा। अभी देखिए, आप ये पिक्चर देखिए, हमारा सरफेस देखो यहाँ से ट्विस्ट हो गया, जहाँ पे वांकी रिंग टिल्ट हुई है यहाँ से, वहां पे देखो ये सरफेस ट्विस्ट हो गया, बराबर? ये देखिए। और अगर हम लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, तो पिक्चर में देखो सीधा सरफेस में अपना ये जा रहा है, सीधा सरफेस दिख रहा है, ऐसे ट्विस्ट। सरफेस ऑफसेट, समझी नहीं? ये सरफेस आपने नहीं, हाँ, एक्सट्रूड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना फिर वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। देखती हूँ, मैं वो भी ट्राई करती हूँ। अंडू करो, ठीक है? अंडू करके अगर प्रोस्पेक्टिव में जाओ, प्रोस्पेक्टिव में जाके इसको सिलेक्ट करके अगर सरफेस में जाके, सॉरी, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट करेंगे, और ऊपर की तरफ सपोज हम लोग 1.5 करेंगे, तो एक्सट्रूड सरफेस से ये सही से नहीं बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे। तो नीचे का जॉइंट आप कैसे करोगे, ये देखो, समझे ममता? इसके लिए ना नीचे और वो सरफेस पूरा बना के साथ में किया तो जिनका देखिए, सरफेस भी साथ में बना दीजिए। सपोज अगर मैंने ये अंदर वाला डिलीट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को कर दिया ज्वाइंट। ओके, ज्वाइंट हो गया ना? नहीं हुआ। दिस वन एंड दिस वन ज्वाइंट, वन क्लोज कर्व अभी बन गया। ये वाला जो मैंने किया था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, और इसे कर देती हूँ हाइड। ओ, दोनों एक ही कलर में आ गए। इसको फिंगर कलर में लेती हूँ, और हमारा रिंग रेल हाइड कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करके सरफेस में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट करती हूँ, और जो साइड यस करती हूँ। इसको डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस किया, दिस इज माय बेस सरफेस, और 1.5, सॉरी 1.3 लेना है ना हमें, 1.3, एंटर। ठीक है, ये आ गया। अभी अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? नहीं, डिलीट क्यों किया मैंने? डिलीट नहीं करना है मुझे, स्प्लिट करना है। इसे सिलेक्ट करके स्प्लिट किया, इसके साथ और इसके साथ, एंटर कर दिया। इसे अभी कर दिया डिलीट, इसे भी कर दिया डिलीट। ये आ गया। अगर मैं इसको भी ऑफसेट सरफेस करती हूँ, ऑफसेट सरफेस, दिस वन, एंटर, ऊपर की तरफ, फ्लिप अप साइड 1.5, एंटर। तो भी अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगी तो ये ट्विस्टेड ही दिखेगा मुझे, राइट? और ये ट्विस्टेड है नहीं। तो या तो फिर हम लोग एक, हाउ 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 प्रोस्पेक्टिव,
1.3 का हमें सरफेस अगर चाहिए ये तरफ, यहाँ पे स्ट्रेट चाहिए, हाँ तो है ऐसे। कॉर्नर से बना के देखते हैं एक बार। रेक्टेंगल लिया, सेंटर राउंडेड, ये कॉर्ड पॉइंट से लिया, राइट व्यू में जाके 1.3 बाय 1.3, जितना राउंड चाहिए उतना राउंड लेते हैं, सपोज इतना। पर्सपेक्टिव में आए, पर्सपेक्टिव में आके हमें इसके अंदर नहीं लेना है, राइट। जो भी करना है ऊपर करना है। कहाँ पे गया अपना ये दिस वन। अगर मैं फ्रंट व्यू से देखती हूँ तो ये रिंग साइज के अंदर आ रहा है, तो हमें ये अप करना पड़ेगा। मूव कमांड, इसका कॉर्ड पॉइंट मिड पॉइंट सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसके मिड कॉर्ड पॉइंट पे रख दो ऐसे। ठीक है, ये आ गया। अभी सेम चीज ये ऐसे जाएगी यहाँ पे, तो कॉर्नर टू कॉर्नर दिस split with this, इसे अनदर लेयर में लेके हाइड, इसे डिलीट, इसे इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, मूव कमांड ले लो, मूव कमांड ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करो, इसका ये मिड पॉइंट, और इसको अगर हम लोग फ्रंट व्यू से, राइट, फ्रंट व्यू से अगर हम लोग इसको यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ ये आ गया राइट व्यू में, ऐसे आ गया। इसको अभी हमें थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ये ऊपर आया है, पीछे लेना पड़ेगा, राइट। मूव ये पॉइंट यहाँ इसके इंटरसेक्शन में आ गया। बट अभी इसको टॉप व्यू में जाके, टॉप व्यू से या फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू में जाके इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ 90 डिग्री, ये आ गया। ये ऐसे आ गया। बट हमें रिंग साइज छोटा नहीं करना है, तो इसे सिलेक्ट करो, मूव कमांड ले लो, दिस वन, ये मिड पॉइंट यहाँ पे करो। ठीक है, ये हमने ऐसे बना दिया। अभी देखते हैं, इसको मिरर करो, इगो एंटर बाय प्रेसिंग शिफ्ट टेक इट अनदर साइड, इसे सिलेक्ट करो, वन रेल ले लो, क्रॉस सेक्शन में इसे, इसे और इसे सिलेक्ट करो, एंटर करो। तीनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यस, ओके कर दो, इसको ओके कर दो, फाइनली डन। ये देखो, ये सरफेस मेरे ख्याल से सही बना है, स्ट्रेट। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, मेरा राइनो हिस्ट्री ऑन है, नहीं ऑन है, यही मैं गलती करती हूँ। रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करो, रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करके ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन करके करनी चाहिए। अभी देखती हूँ होता है क्या। वन रेल, ये सारी चीजें करते वक्त ना रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑलवेज ऑन रखो। ये यहाँ पे बन गया, बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये ट्विस्ट हो रहा है ना, तो ये
चीज अगर मैं हल्का सा ऐसे टॉप व्यू से अगर मैं थोड़ा सा 45 एंगल पे लेती हूँ, टिल्ट करती हूँ, -45, टॉप व्यू में जाके -45 अंदर की साइड टिल्ट किया, तो ये ऐसे ट्विस्ट हुआ। 45 किया तो हाँ, 45 में बराबर हो रहा है। ये देखो, ये ऐसे आया। सेम चीज अगर अभी हम लोग, अभी तो ये थोड़ा थोड़ा इसके लेवल में आ रहा है। अभी यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे 45 किया था, तो यहाँ पे -45 करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, देखो अभी ये बराबर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि अगर ये हम लोग राइट व्यू में आके इसको करते हैं मिरर, 0 एंटर, बाय प्रेसिंग शिफ्ट टेक इट डाउन साइड, और उसके बाद ये दोनों ज्वाइंट होने जरूरी है। ज्वाइंट ज्वाइंट हो गए, एक बार वॉल्यूम निकालते हैं, क्रॉस फिंगर, गणपति बप्पा मोरिया, एंटर। ये सॉलिड है, ये अभी अपना सही बना है। ये देखो, अभी अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो देखो, जैसे ये दिख रहा है ना, स्ट्रेट आ रहा है, वैसे ये हमारा यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है, और वांकी रिंग है, तो यहाँ से थोड़ा सा तो वो टिल्ट होगा ही होगा। लेकिन अभी हमें फ्रंट व्यू में जाके ये भी देखना है कि हमारा रिंग साइज, ये फिंगर ये कर देंगे, हाइड कर देंगे फिंगर कर्व। ये हमारा रिंग साइज है, रिंग साइज से ये थोड़ा सा ट्विस्ट करने के हिसाब से हल्का सा अंदर आ गया है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। या तो फिर बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग ऑफसेट ले ले, ऑफसेट लेके ऊपर वाले कर्व के साथ जो करना है, मानिए जो भी ट्विस्ट वगैरह करना है वो कर ले, और फिर सारा सरफेस बनने के बाद हमारे रिंग रेल से उसको कट कर ले। ये चीज हो सकता है, सरफेस तो सही बना है। अभी इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, दिस वन, इसकी बारी है। लेके देखती हूँ हाँ, सही से डायमंड आ रहा है क्या। ओह, ये वाला कर्व नहीं चाहिए मुझे, डुप्लीकेट एज ही देना पड़ेगा। डुप्लीकेट एज, कॉनिक कॉर्नर लिया ना हमने, तो डुप्लीकेट एज भी नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा आइसो कर्व करो इसके ऊपर, इसके मिड में ले लो। ओके, ठीक है, ये आ गया। इसको स्प्लिट करो इसके साथ, एंटर करो, ये स्प्लिट हो गया। F6 करो, F6 करके जेम्स ऑन कर्व ले लो, फिलेट गियर में जाओ, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो। हमने डायमंड साइज लिया था 1 mm का, 1 mm कर दो। डायमंड का स्पेसिंग कर दो 0.1, एंटर कर दो। स्टार्टिंग पोजीशन रख दो यहाँ पे, और एंडिंग पोजीशन यहाँ पे। ओके, एकदम यहाँ तक मत लो, यहाँ पे ही रखो, क्योंकि मेरे ख्याल से पिक्चर में भी एकदम नीचे तक नहीं है, हाफ तक ही है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ तक ले लेंगे, ऐसे। एंटर करो, डायमंड बराबर से सेट हुए हमारे, इसको सिलेक्ट करो, अनग्रुप करो, अनग्रुप करके इसको डिसेलेक्ट करो, बाकी सबको मिरर करो, 0 एंटर करो, बाय प्रेसिंग शिफ्ट टेक इट अनदर साइड। ये देखिए, ये हमारे ना परफेक्टली डायमंड सेट हुआ है, हमारा सरफेस भी एकदम अच्छे से बना है, अच्छे से सरफेस सेट हुआ है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा ये सेट करने में। ये हमारा यहाँ तक एकदम परफेक्ट बना। क्लियर।